तो छोटा और बड़ा मात्रा देख समझ गया ना, यही 4 छोटा मात्रा है और 4 बड़ा मात्रा। तो क्या ये दोनों क्या है, ये दोनों अनुस्वार और विसर्ग क्या है? इसको हम लोग बेसिकली मात्रा नहीं मानते हैं, ठीक है, ये वर्ण के अंतर्गत आता है, ठीक है, समझ में आया ना, व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है दोनों, मात्रा यहीं तक है, तब हम उसका यूज करते हैं, बस कुछ कार्यों में मात्रा की तरह यूज कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में यही 8 मात्रा है, ठीक है। वैसे तो ये भी है 9, तो ये बड़ी मात्रा होता है, इसके पहले वाला शब्द में वो या वर्ण में मात्रा नहीं लगता है ना। तो अब क्या करेंगे, अब हम क्लिष्ट शब्दों को ब्रेक करके पढ़ना सीखेंगे, उससे पहले कुछ विशिष्ट मात्रा को जानना जरूरी होता है, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा जो दिक्कत होता है बच्चा लोग को, देखना यहाँ पे एक उदाहरण देता हूं मैं, इसको क्या पढ़ेंगे, प्रा, गलत है, प्र, ठीक है, प्रकृति पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, प्रकृति, प्रा नहीं प्र। देखो इसमें कुछ विशेष मात्रा को आज हम लोग जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले रेफ की मात्रा, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे रेफ। दूसरा यही जो अभी हम लोग किए थे ना, ये ऐसा ऐसा है ना, इसको क्या बोलते हैं, रो संयुक्त बोलते हैं, ठीक है, ये आधा रो है। जैसे अभी हम लोग देखे थे ना, एक उदाहरण के तौर पे समझो, यहाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, जैसे इसका उदाहरण देखो, इसको क्या पढ़ेंगे, सर्प है ना, सर्प पढ़ेंगे। इसका उदाहरण देखो, प्रकट है ना, क्या बोलेंगे, प्रकट। इसको बोलते हैं रो संयुक्त, क्या बोलेंगे, रो कौन सा, हलंत दे रहा हूं, देखो आधा रो कैसे लिखते हैं, ऐसे ही पूरा रो लिख के उसमें हलंत दे दिया जाता है, ठीक है, उसको आधा, मतलब समझ रहे हो ना, संयुक्त उसको पढ़ेंगे। फिर तीसरा ये जो देखो, ये नीचे रहता है, जैसे देखो क्री, है ना, ये क्या पड़ेगा इसको, ये जो मात्रा है, ये जो उल्टा सी बन रहा है, सी की तरह जो बन रहा है नीचे में, है ना, इसको कौन सा मात्रा बोलते हैं पता है, ये आधा री की मात्रा है ना, आधा री यानी री संयुक्त है ये, ठीक ना, समझ में आया, री में हलंत दे दिया, ठीक है, तो इसका संयुक्त मैं हटा रहा हूं, हालांकि इसमें संयुक्त लगाना होगा, इसमें भी संयुक्त लगाना होगा, क्यों, क्योंकि ये अकेले नहीं लिखा जा सकता है, ये वाला जो मात्रा है ना, ये मात्रा और ये मात्रा कभी भी अकेले नहीं मिलेगा तुमको, और ना ही ये तीनों ही मात्रा संयुक्त मात्राएं कहलाती है, क्योंकि ये किसी वर्ण के ही ऊपर लगता है। जैसे ये देखो, सिर्फ कभी ऐसा लिखा हुआ नहीं देखेगा, है ना, पूरे हिंदी का किताब में, कोई भी हिंदी का किताब उठा लो, ऐसा मात्रा लिखा हुआ नहीं दिखेगा तुम लोग को, ठीक है, जब तक उसमें कोई वर्ण नहीं लगे, ठीक ना, तब तक ये तीनों मात्रा का उपयोग नहीं हो सकता, ठीक है, कहने का मतलब समझे क्या, कि कभी ऐसा लिखा हुआ खाली नहीं देखेगा, कभी ऐसा लिखा हुआ नहीं देखेगा खाली, ठीक है, ना ही कभी ऐसा लिखा हुआ देखेगा। अब इसमें कोई वर्ण अगर लग गया, जैसे मान लो को ही अगर बोले, तो को इसमें लगेगा तो ऐसा होगा, क्र पढ़ाएगा उसको, है ना, ये क पे रेफ जब जाएगा तो इसको रख पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रख, इसको पढ़ेंगे क्री, क्या पढ़ेंगे, क्री। ये तीनों कोई वर्ण में लगता है तभी उसका उच्चारण हो पाता है, अन्यथा उसका उच्चारण नहीं हो पाता है, ठीक है, आई बात समझ में। बाकी जो इससे पहले हम लोग जो मात्रा लिखे थे, देखो इसको बोल सकते हैं ना, इसको क्या बोलेंगे, आकार की मात्रा नहीं बोल देंगे, लेकिन इस सबको कैसे बोलेगा, अकेले बोलेगा, नहीं बोल पाएगा, अकेले नहीं बोल पाते हैं, इसका उच्चारण अकेले नहीं, लेकिन इसको बोलेगा हर्षी कार की मात्रा बोलेगा ना, इसको क्या बोलेगा, ये सबको अकेले नहीं हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है।
ऐसा हम लोग नहीं बोलते हैं आधारी है, ऐसा नहीं बोलेंगे। इसको भी रो संयुक्त नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं, प रो संयुक्त, माने पहले वर्ण बोलते हैं तब फिर हम उसको बोल पाते हैं। ठीक है, वैसे ही इस पे स्व प पे रेफ है ना, ऐसे बोलते हैं। ठीक ना, तो वर्ण के बिना ये अधूरा होता है, और इसी मात्रा में सबसे ज्यादा बच्चा लोग को प्रॉब्लम होता है। और कुछ होता है इसमें? यही 3 वर्ण है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चा फंसता है। ठीक है, मैं भी तुम लोग के जब उम्र में था तो इस सब में मेरे को बहुत कंफ्यूजन होता था, तो आज अगर ध्यान से समझोगे तो ये कंफ्यूजन फिर दोबारा नहीं होगा कभी। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझना। इसके साथ साथ एक चीज और होता है, क्या कोई शब्द जब उसका आधा कर दिया जाता है, कोई शब्द का जब संयुक्त रूप लिखा जाता है तो उसमें बच्चा लोग को दिक्कत होता है। जैसे मैंने उस दिन देखा, ये लिखा हुआ था, शायद क्या लिखा हुआ था, चलो याद नहीं है क्या लिखा हुआ था, लेकिन एक शब्द ले लेते हैं समझाने के लिए। किसी को मैंने देखा वो पढ़ नहीं पाया, इसको क्या पढ़ेंगे, उभयनिष्ठ पढ़ेंगे, है ना। इसमें हालांकि कुछ है नहीं, ठीक ना, सिर्फ पहचानने की जरूरत है। इसको क्या बोलेगा, इसको य। पहले ये कितने देखो, ये इसमें देखो कितने वर्ण है, 1 2 3 4 5 6 वर्ण है। वर्ण कितना है, अब मात्रा कितना है, 1 गो मात्रा है। ठीक है, तो जब 6 वर्ण हो तो 3 में बांट लोगे, ठीक है ना, बरोबर बांट लेगा ना। अगर 4 अंक का होगा, 4 अंक का होगा तो उसको 2 में बांट लेते हैं ना। तो वैसे 6 अंक का होगा, 6 अगर वर्ण का होगा, अंक बोल दिया मैंने गलती से, 6 वर्ण का है ना, 6 वर्ण है इसमें। इसमें कितना है, 4 वर्ण। तो हम इसको हमेशा बरोबर हिस्से में बांट के तब पढ़ते हैं। ठीक है, इसको 3 और 3 हिस्सा में बांट के पढ़ेंगे, उसी प्रकार से इसको 2 और 2 हिस्सा में बांट के पढ़ेंगे। जब इस प्रकार से बांट के पढ़ोगे तो आसान हो जाता है हिंदी पढ़ना। ठीक है, सबसे पहला मात्रा को जैसे मैंने बताया, ठीक ना, आकार हर्षिकार दीर्घिकार वैसे नहीं पढ़ना है, सीधा सीधा उच्चारण करना है। को का की कु के को कंग का। ठीक है, याद क्या रखना है, छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा। ठीक है, हम ऐसे याद रखेंगे, हर्षिकार और दीर्घिकार करने नहीं जाना। किताब अगर जल्दी पढ़ना चाहते हो तो हर्षिकार और दीर्घिकार का सिस्टम हटा दो। कहाँ देख रहा है, मोबाइल पे है क्या, मैंने बोला बोलो अभी मैंने कुछ बोला, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, भूल गया मैं भी तो हम लोग को क्या करना है, वर्ण को आधे आधे हिस्से में बांट के पढ़ना चाहिए, आसानी होता है उससे। ठीक है ना, तो उभय उभय पढ़ दिए, नी 100 संयुक्त है ना, तो इसको पढ़ेंगे नी, है ना, नो हर्षिकार नहीं पढ़ेंगे, इसको सीधा नी पढ़ेंगे, निष्ठ, है ना, निष्ठ। तो एक चौथा चीज हम लोग क्या लेके चलेंगे, संयुक्त वर्ण। ठीक ना, बस यही 4 चीज में बच्चे लोग को दिक्कत होता है। इसका उदाहरण अभी हम लोग देख लिए, उभयनिष्ठ। संयुक्त वर्ण किसे बोलेंगे, जिसमें आधा वर्ण शामिल हो, ठीक ना, जिसमें आधा क्या हो, वर्ण शामिल हो, 2 वर्ण एक दूसरे में मिला हुआ हो, उसे संयुक्त वर्ण बोलते हैं। ठीक है, जब 2 वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो उसको संयुक्त वर्ण बोला जाता है। ठीक, अब इस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, देखना कैसे करेंगे। तुम लोग को एक ठो मैं बताऊंगा, बाकी तुम लोग को घर से करके लाना है। ठीक है, को के ऊपर मैं बता रहा हूं। ठीक है, को में 4 मात्रा लगाना है, चारों चीज लगाना है, देखना कैसे कैसे लगाते हैं। को के साथ पहले ये रेफ लगाओगे, है ना, को के साथ रेफ लगाए। ठीक है, ध्यान देना, पहला मात्रा लगा दी हमने, को के साथ रेफ। दूसरा मात्रा क्या लगाए, को के साथ रो संयुक्त, ये वाला जो है रो। ठीक है, फिर तीसरा क्या लगाए, को के साथ क्या लगाए, तीसरा री की जो मात्रा है इसको लगाए। ठीक है, फिर संयुक्त वर्ण में आए तो यहाँ कोई एक शब्द उठा लिए, क्या, कोई एक शब्द नहीं, कोई एक वर्ण उठा लिए। जैसे क है ना, तो को ही ले लेते हैं, इसको क्या पढ़ेगा, देखो क्या पढ़ेगा, ध्यान दो, कक
एक क का उच्चारण बहुत हल्का, एक क का उच्चारण पूरा। अब ये 4 हो गया, इसी 4 में बच्चा लोग फंसता है। तुम लोग इसको प्रैक्टिस करो। कैसे करोगे? क का हुआ ना, इसको क्या पड़ेगा? रख। क्या पड़ेगा? देखो रख क्यों पढ़ते हैं, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। ये रेफ, इसको जो है रेफ क्या है? ऊपर। ऊपर। अब एक उदाहरण, एक कहानी टाइप से समझ लो, उसको इस टाइप से याद रखना। ठीक है? ठीक है, समझ में आया? तो मान लो किसी पार्टी में एक मालिक के साथ उसका जो सेवक था वो भी गया। ठीक है? कोई पार्टी था, किसी ने पार्टी दिया, मालिक के साथ उसका सेवक जो सेवा उसका करता था, मान लो ड्राइवर ही था, वो गया। ठीक है? ठीक ना? समझ में आया? मालिक के साथ कौन गया हुआ था? ड्राइवर। ठीक है? तो भोज का मतलब निमंत्रण आया हुआ था। ठीक? तो जब टेबल पे बैठाया गया, टेबल पे बैठने की जब बारी आई, तो ड्राइवर बोला कि मैं आपके साथ कैसे बैठूंगा, मैं तो नीचे बैठ सकता हूँ, आपके बरोबर में मैं नहीं बैठ सकता। ठीक है? तो मालिक क्या हुआ? ऊपर बैठ गया। मालिक क्या किया? ऊपर बैठा, और ड्राइवर कहाँ बैठा? नीचे बैठा। ठीक है? याद रखना। अब यहाँ से शुरू होता है। ये देखो, ये ऊपर बैठा है कि नीचे? ये मान लो अगर टेबल है, ऊपर बैठा है, जो ऊपर बैठा है परोसन भी उसको पहले मिलेगा। है ना? तुम लोग भी देखना कि जब निमंत्रण में कभी गया होगा या गाँव में देखते हो, बड़का लोग अगर बैठा हुआ होता है खाने, तो छोटा लोग को थोड़ा सा लेटो कर देता है ना? क्यों? क्योंकि जो दूसरे गांव का होता है ना, वो सब टेबल पे बैठे हुए रहते हैं, और वो अगर उनका इंसल्ट होता है तो सोचता है कि हमारा भी उसमें इंसल्ट है। नॉर्मली ऐसा होता है कि बड़का लोग को पहले दे दिया जाता है ताकि वो लोग का देरी ना हो। है ना? बच्चा लोग को 5 मिनट बाद भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नीचे बैठ के खा रहा है दूसरे जगह। समझ में आया? तो जो ऊपर बैठा हुआ है उसका उच्चारण मतलब सेवा सत्कार पहले करेंगे, है ना? जो बाद में नीचे बैठा हुआ है उसका बाद में भी होगा तो चलेगा। तो जो ऊपर है उसका उच्चारण पहले करेगा। किसके पहले? जिस वर्ण के ऊपर वो लगा रहेगा। ये मान लो क नाम का टेबल है, ये कौन सा ये क है, तो क को ही टेबल मान लो। ठीक है ना? टेबल के ऊपर ये मात्रा है ना, तो पहले किसका उच्चारण करेंगे? इस रेफ का। जो ऊपर है उसका उच्चारण पहले करेंगे, तो इसको रो पहले क्या पढ़ेंगे? रो, फिर पढ़ेंगे को। समझ में आ गया? ऊपर रहेगा मात्रा तो पहले उसका उच्चारण करना है। ठीक है? इसी में सिर्फ इस 4 विशिष्ट में बता रहा हूं। अब ये नहीं कि सब मात्रा में ऐसा होता है, सब मात्रा में ऐसा नहीं होगा। ठीक है? समझ में आया? बाकी सब मात्रा में क्या होता है? वर्ण पहले बोला जाता है, फिर मात्रा बोला जाता है। जैसे इसको को पढ़ेंगे। ठीक है ना? जैसे इसको के पढ़ेंगे, पहले को बोले फिर ए बोले के। नॉर्मल मात्रा का बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चारों मात्रा का मैं बात कह रहा हूँ। ठीक ना? इस संयुक्त वर्ण का मैं बात कह रहा हूँ। ठीक है? समझ में आया? ऊपर रहेगा तो पहले उच्चारण, और नीचे रहेगा तो बाद में। समझ में आया? तो देखो, अब इसका उच्चारण रक करेगा कि क्र करेगा? तो नीचे है, टेबल के नीचे है, तो पहले को का उच्चारण करेंगे। टेबल क्या हो गया? को, तो इसको को और फिर इसको रो। क्या बोलेगा? क्र। समझ में आया? क्यों? ये नीचे है इसीलिए बाद में उच्चारण, है ना? नीचे ना है, बाद में उच्चारण। ऊपर होगा तो पहले उच्चारण। समझ में आया? ये एक छोटा सा तरीका था याद रखने का। जब भी मात्रा ऊपर देखोगे ऐसा वाला इस चारों में, तो पहले उच्चारण करेगा, और नीचे मात्रा देखेगा तो बाद में उच्चारण करेगा। किसके बाद? जिस टेबल में वो लगा हो, है ना? ये क के टेबल में लगा है तो क का पहले उच्चारण होगा कि पहले रो का? ऊपर लगा है ना, तो पहले रो का उच्चारण होगा। फिर यहाँ देखो टेबल के नीचे लगा हुआ है ना? इसका मतलब क का पहले उच्चारण होगा फिर रो का। इसमें बताओ तो पहले क का, इसको पढ़ेंगे क्री। क्या पढ़ेंगे? ये तो कक। कक में क्या होता है? जो पहले लगा है, जो पहले आया है उसका उच्चारण पहले होगा। जैसे अगर मैं बोलूं 100 को संयुक्त में लगा दिया, तो इसको पढ़ेगा कस नहीं है ना, पढ़ेगा इसको कि क्या पढ़ेगा? सक। क्यों? क्योंकि ये वर्ण है ना, ये तो मात्रा नहीं है, ये तो वर्ण है। यहाँ देखो संयुक्त वर्ण लिखा हुआ है, ये सब मात्रा होता है, संयुक्त मात्रा। ठीक है? तो इसीलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे सक, है ना? जो पहले आया उसी को। वर्ण में हम लोग क्या करते हैं? बो दो लो बदल अगर मैं लिख दिया तो तू लोग इसको लो दो बो लदब नहीं ना पड़ेगा, इसमें क्या पड़ेगा? बदल। ठीक है? जो पहले आया उसको पहले पढ़ते हैं। वर्ण में क्या करते हैं? जो पहले आता है वही
पहले पढ़ा जाता है, लेकिन मात्रा में ऐसा नहीं होता है, विशेष करके इन सब मात्रा में उसमें देखना होता है ऊपर है कि नीचे है। समझ में आ गया? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया मेरा बात? ए लड़का, समझ में आया? उनको देख रहा है, आपको देख रहा है वो। समझ में आया? तो बस अब कोई दिक्कत है? एकदम दिमाग क्लियर हो गया ना? ऊपर मात्रा तो पहले उच्चारण, बोलो ऊपर मात्रा तो और नीचे मात्रा तो, बस हो गया। ऊपर मात्रा तो नीचे तो ऊपर नीचे, समझ में आ गया? अब इसमें कोई दिक्कत? अब इससे मैं कोई शब्द अगर बनाता हूं तो उसको पढ़ के देखो, फिर देखते हैं होता है कि नहीं होता है तुम लोग से, ठीक ना? मान लो को पे रेफ दे दिया, अभी कोई पढ़ेगा नहीं, एक साथ करना है, ठीक ना? अपने मन में पढ़ो सिर्फ, ठीक ना? अपने मन में, कोई किसी को बताएगा नहीं। ये तो हो ही गया, इसको क्या ही बताना, ये तो आसान है ना? जो पहले आएगा उसको पहले पढ़ना है, कुछ नहीं। अब देखो, पहले इसको हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है? किस मात्रा को क्या कहा जाता है, उससे जरूरी है उसका उच्चारण। किस मात्रा को क्या कहा जाता है, उससे क्या जरूरी है? उसका उच्चारण। हम लोग पढ़ना नहीं सीख रहे हैं, लिखना तो नहीं सीख रहे हैं। जब लिखेंगे ना तब उसका नाम जरूरी हो जाता है। रेफ बोलेगा तो तुमको दिमाग में आना चाहिए रेफ कैसा होता है, ठीक ना? तब ना लिखोगे, है ना? तो दोनों चीज हालांकि जरूरी, लिखते समय उसका नाम जरूरी हो जाता है और पढ़ते समय उसका उच्चारण जरूरी हो जाता है, ठीक है? तो जो नाम और उच्चारण कर सकता है वो अच्छा हिंदी पढ़ सकता है और लिख सकता है। समझ में आया? अब देखो, तो पहले इसको क्या पढ़ेंगे? रेफ। क्या पढ़ेंगे? रेफ पढ़ते हैं, रेफ। क्या पढ़ेंगे? रेफ। इसको क्या पढ़ेंगे? रो, है ना? रो संयुक्त ही बोल सकते हैं, चलो रो संयुक्त ही कर देते हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी वर्ण के साथ संयुक्त मतलब जुड़ा रहता है। संयुक्त मतलब जुड़ा रहना, है ना? जॉइंट इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, जुड़ा रहना, ठीक ना? उसी को रो संयुक्त, है ना? इसको क्या बोलेंगे? रो संयुक्त। इसको क्या बोलेंगे? री संयुक्त भी, ये भी तो संयुक्त रहता है ना? ये भी क्या बोलेंगे? री संयुक्त। ओके, तो ये हो गया रेफ। ये क्या हो गया? रेफ। ये क्या हो गया? रेफ। ये क्या हो गया? रो संयुक्त, रो संयुक्त। और ये क्या हो गया? री संयुक्त। याद हुआ? ऊपर जो गया है उसको क्या बोलेंगे? बोलो, बोलो, याद हुआ? उल्टा इसको देख लो, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। उल्टा जे जब दिखेगा ना, देखो जे ऐसा होता है, इसी को उलट दोगे तो, ऊपर कर दोगे तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। वही क्या है? रेफ। इसको क्या बोलेंगे? रेफ। और इसको तो बोले रो संयुक्त, इसको बोले री संयुक्त, है ना? और इसको बोल रहे हैं संयुक्त वर्ण, ठीक है? अब उच्चारण करते हैं हम लोग, है ना? इसको बोलेंगे रख। क्या बोलेंगे? रख। हालांकि ऐसा लिखा हुआ सिर्फ नहीं मिलेगा, उसमें कम से कम 2 वर्णों के साथ ये लगा रहता है, ठीक ना? इसको क्या पढ़ेंगे? रख। रो का उच्चारण कम, को का ज्यादा, ठीक ना? आधा ना है ना? क्या पढ़ेंगे इसको? रख। इसको क्र, क्र। क्या पढ़ेंगे? क्र। इसको बोलो, फिर बोलो, फिर सुर में, सुर में, सुर में। हाँ, ऐसे नहीं, मैं उंगली उठाऊंगा तब बोलना है। बोलो, बोलो, बोलो। अब उठाया नहीं, बोल दिया। आंख कहाँ है? समझ में आया? इसको क्या बोलेगा? इसको रख, इसको क्री। तो इसको हम लोग उल्टा भी याद कर सकते, कोई जरूरी नहीं यही सीक्वेंस में याद करना। हम लोग इसको सजा के याद कर, क्री क्र रख, क्री क्र रख, जल्दी हो जाएगा। कोई चीज जब मजेदार होता है बोलने में तो जल्दी याद हो जाता है, तो अच्छा लग रहा है। क्री क्र रख, है ना? क्री क्र रख, क्री क्र रख, क्री क्र रख। ओके, ठीक है? समझ गए ना? नीचे जो रहेगा उसका पहले उच्चारण करेगा कि बाद में? ऊपर जो रहेगा, बस इतना ही तो याद रखना है ना? इसी में फंसता है बच्चा लोग। बस इतना ही चीज याद रखना, टिक्की ऊपर रहता है, बाकी सब
है ना, ठीक किया ना ये, ऊपर ऊपर है तो पहले उच्चारण, नीचे है तो, चलो इसको उच्चारण कर सकते हो, जिसको मैं बोलूंगा वो करेगा, देखे, अरे खड़ा हो जा, बहुत हाफी आ रहा है तुमको, बोलो इसको क्या पढ़ेगा, करक, हाँ नहीं हुआ, नहीं 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 नहीं, जिसको मैं जो झूम रहा था मस्ती में अपना अपना, वही सबको पूछूंगा ना, है ना, बोल, गलत है, बोलो शुभम, गलत है, बोलो आलोक, अब तुम लोग की बारी, मैं तो इतना देर से बोल ही रहा था ना, क्या पड़ेगा, क्रिक, तब हाँ मौका मिलेगा लेकिन लास्ट में, नंदलाल बोलो इसको, गलत है, इसका मतलब तुम लोग के खोपड़िया में नहीं घुसा, मधु, तुम भी नहीं बोल पाए, अनुराधा तुम बताओ, करक, मोटा मोटी जा रहा है लेकिन पूरा प्रॉपर किसी को नहीं आ रहा है, देखे, बताओ तो प्रिंस, देखे तुम्हारे खोपड़ी में घुसा, क्या बोलेंगे, करक, गलत, 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 हो गया हो गया, क्या बोलेंगे, गलत, कोई बता सकता है, कर्क, अंकुश के लिए ताली हो जाए, सही बताया अंकुश, कर्क बोलेंगे, कर्क, देखो देखो क्यों क्यों कर्क बोलेंगे, ये क पूरा है, क का पूरा उच्चारण क है ना, तो क, उसके बाद इसको बोल रहे हैं रक, तो क्या हो जाएगा, कर्क, देखो रो का हल्का उच्चारण करना है ना, यहाँ तो हल्का नहीं कर पा रहे, रक 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 कर रहा था, तो लोग सोचा कि बरोबर बरोबर, बरोबर नहीं करना है, जो हल्का, जो आधा मात्रा होता है, जो संयुक्त वर्ण होता है या संयुक्त मात्रा होता है, उसका उच्चारण हल्का करते हैं, क्या करते हैं, हल्का उच्चारण किया जाता है, तो ये तो संयुक्त मात्रा ना है, तो इसका उच्चारण हल्का करेगा ना, कर्क, रो का कम उच्चारण, क का ज्यादा उच्चारण, कर्क, समझ में आया, क्या पढ़ेंगे इसको, कर्क, इसी का दूसरा उदाहरण देखोगे, इसको खर्च नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, खर्च, रो का उच्चारण आधा, आधा चीज को आधा वैल्यू ना दोगे, है ना, जैसे एक गिलास अगर 2 गिलास रहे, ठीक ना, 2 गिलास में, एक गिलास में पूरा पानी भर कर है, एगो में आधा गिलास भर कर है, तो जिसको आधा गिलास पानी मिला वो क्या बोलेगा, पूरा गिलास था हमारे पास, आधे न बोलेगा उसको, तो वही बात है, आधा को आधा जैसा ही उच्चारण किया जाता है, ठीक ना, ये सभी का सभी संयुक्त वर्ण है, संयुक्त मतलब आधा होता है, संयुक्त माने आधा होता है, ठीक है, उसका उच्चारण क्या करेंगे, हल्का करेंगे, हल्का हल्का उच्चारण किया जाता है, समझ में आया, तो इसको बोलेंगे कर्क, इसको क्या बोलेंगे, खर्च, अब इसको बोल सकते हो, कर्म, कर्म नहीं, कर्म, रो का उच्चारण बहुत हल्का, कर्म, ओके, नींद आ रहा है, बस छुट्टी होने वाला है, क्या है, शर्म, क्या है, शर्म, है ना, वैसे ही गर्म, गरम नहीं, गर्म, ओके, समझ गए, बहुत अच्छा, सीख गए, इसी सब शब्द में ना तुम लोग को दिक्कत होता है, मैंने कैसे पकड़ लिया बताओ, जर्म, अरे उसका जीभ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तुम अपने नाना को दादा बोल रहे हो कि पिताजी बोल रहे हो, वो देखो, दूसरा कोई क्या बोल रहा है उसको मत देखो, समझ में आया, नहीं आया समझ में, समझा दूंगा, रुको, फिर इसको, अब इसको क्या पढ़ेंगे, देखो ये पहले ध्यान दो तुम लोग को, यही हड़बड़ाते क्यों जी, एकदम ध्यान से देखो, पहला पूरा उच्चारण है, क पूरा है तो क का पूरा क बोलो पहले, क, ये नौकर हो गया, ये मालिक हो गया,
है ना। तो पहले किसका उच्चारण, पहले मालिक का। तो क अच्छा इसको क्या पढ़ रहा था, क्र पढ़ रहा था, क्र। र का बहुत कम उच्चारण, क का ज्यादा। तो कक्र क्या पढ़ेगा, कक्र, कक्र। इसको क्या पढ़ेगा, इसको चुप 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 चुप, उल्लू सब कहीं का। करब, करब लग मारूंगा लोल पे सबको अभी। चुपो, चुपो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। किसका गोर पकड़ा हुआ है, देखो ना ये। तो वो उसका मालिक ना होगा जी। तो पहले वो का ना उच्चारण करोगे, तब ना रो का। अब बताओ, जो तुम्हारा गोर पकड़ने आएगा पहले उसको आदमी पूछेगा कि पहले तुमको पूछेगा, पहले तुमको नहीं पूछेगा जी, क्या तुम्हारा गोर पकड़ रखा है वो, बोले पहले उसको पूछेगा। बताओ गजब है। इसको कब्र क्या बोलेगा, कब्र क्या बोलेगा, कब्र क्या बोलेगा, कब्र। ग्रह, वाह 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 वाह, बहुत बहुत अच्छा। चुप 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 चुप। फक्र क्या बोलेगा, फक्र है ना। जिक्र, हाँ जिक्र, फिक्र है ना। फिक्र क्या पड़ेगा, फिक्र। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से इसका उच्चारण करते हैं। इसका उच्चारण को सुधारने के लिए 2-3 तरीका है, मैं बताऊंगा। इससे पहले इसका उच्चारण कर लेते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, ककरी। क्या पढ़ेंगे, ककरी, ककरी है ना। बस बस बस। ये ग्रह है। चुप 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 चुपो चुपो, उल्लू सब कहीं का। बोला एगो आदमी बकरी को बैल बोल दिया तो सब बैल बोलने लगा। अरे भाई देखो ना, ये बकरी है कि बैल है, तुम्हारा आंख नहीं है। दूसरा कोई बोल रहा था, तुमको भी बोलना जरूरी है। ये क्या है, री ना है। तो इसको ग्रह पड़ेगा कि गृह पड़ेगा, गृह ना पड़ेगा। समझ में आया। इसको क्या पड़ेगा, घ्री क्या पड़ेगा, घ्री। समझ में आया। और कुछ बताने की जरूरत नहीं ना है, ठीक है। बाकी इसका तो समझ ही जा रहे हो। जो पहले होगा उसका पहले उच्चारण करेंगे, है ना। जैसे अगर मैं बोलूं इसको जानबूझ के चश्मा ना, लेकिन चश्मा एक्चुअली में वैसा होता नहीं है। चश्मा ऐसा होता है ना। चश्मा ये आधा है ना, संयुक्त वर्ण है ना। देखो इसका पास डंडा नहीं है, गांधी जी का डंडा छीन लिया गया है ना। देखो चश्मा, ओके। सीधी सी बात है। जो 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 पहले आ रहा है उसी का। जैसे गुस्सा, सब दिखेगा इसमें, रिकॉर्ड हो रहा है, देख लेना फिर से। नहीं देख पाओगे तो आज अपलोड हो जाएगा, ये आज से अपलोड हो जाएगा सबका। अब तुम लोग को करना क्या है, ये तो मैंने कुछ पहले बता दिया जो तुम लोग समझ सकते थे। ऊपर मात्रा होगा तो क्या करेगा, पहले उच्चारण करेगा। नीचे मात्रा होगा तो बाद में उच्चारण। इसमें पहले उच्चारण मात्रा है तो उच्चारण क्या होगा, रख। उच्चारण क्या होगा, पहले होगा, ठीक है। तो अब पढ़ेगा क्या इसको, रख क्या पढ़ेगा, रख। इसको क्रा, इसको क्या पढ़ेगा,
इसको क्या पड़ेगा? अब उसी प्रकार से तुम लोग को करना क्या है, ये मैंने क का किया, अब तुम क्या करोगे? ख का क्या करोगे? तो ख का क्या करेगा? रख, ठीक है। रो का हल्का रख 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 रख, ख का ज्यादा, ठीक ना? इसको क्या बोलेगा? क्र। इसको क्या बोलेगा? क्री। समझ में आया? तो ऐसे करके तुम लोग को ज्ञ तक का करके लाना है। समझ में आया? पहला होमवर्क, ये तीनों मात्रा मिला के ये क से लेके ज्ञ तक होमवर्क बना के लाना है। कहां से कहां? क से ज्ञ तक। और ना केवल बनाना है, उसको पढ़ना भी है, ठीक ना? क्या करना है? पढ़ना। जैसे मैं अगर जो का बनाया है ना, इसको रज रज रज, ठीक है, रज पड़ेगा। उसके बाद ये रोशन युक्त वाला मात्रा लिखेगा, ज्र ज्र ज्र, है ना? और फिर जो के साथ ये जो मात्रा देगा री वाला, ज्री ज्री ज्री, ऐसे पढ़ के भी आना है। रज ज्र ज्री या ज्री ज्र रज, ऐसे करके पढ़ के आना है। ओके, समझ में आया? ये पहला दिन का क्लास यहीं पे हिंदी का खत्म हुआ, और 2-3 दिन बचा है। 3 दिन में पूरा हिंदी हो जाएगा, अगर इसको तुम लोग दिमाग में कैप्चर कर लिए, है ना? समझ लो, फिर इसके आगे जो करेंगे, परसों से तुम लोग हिंदी पढ़ने के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है? 2 होमवर्क, पहला होमवर्क ये लिखा ना, दूसरा होमवर्क लिखो। दूसरा होमवर्क है कि मात्रा जो मैंने जैसे याद करवाया है तुम लोग को, 12 है जैसे याद कराया, 12 है कैसे याद कराया है, ककाड़ा कैसे याद करवाया है ना? क से कल क से घ तक बोला था ना, आज करोगे चौ से झ तक, चौ से 12 कहां से करेगा? चौ से झ तक। अब मैं देखूंगा, कल दोनों होमवर्क सुबह में ही देखूंगा। नींद में जग के करो कि कैसे करो, लेकिन करके सोएगा अभी, ठीक है? समझ में आया? इसको लिख के सोना है सबको, और सुबह में आते समय आने से पहले पढ़ के आएगा। भूल गया होगा तो मारबो करूंगा, ठीक है? इस क्लास को यही खत्म करते हैं। समझ में आया ना? किसी को कुछ पूछना है? विक्रम को छोड़ के सब कोई जाओ।